नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के कवि सेनापति को पढ़ेंगे। सेनापति के काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व सेनापति का संक्षिप्त परिचय भूमिका के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। सेनापति रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। यद्यपि सेनापति का रचना काल भक्ति काल और रीति काल के संधि स्थल में पड़ता है, उनके काव्य में इसीलिए भक्ति और रीति दोनों की झलक मिलती है। उनके वर्ण्य विषय से स्पष्ट है कि उनकी आधी रचना भक्ति की तो आधी रचना रीति की ओर उन्मुख है, परंतु उनकी अलंकार प्रियता सर्वत्र व्याप्त है। इस दृष्टि से भी रीतिकालीन प्रवृत्तियों के अधिक निकट जान पड़ते हैं। कवित्त रत्नाकर उनके स्फुट छंदों का संग्रह है। इसमें इन्होंने श्रृंगार, ऋतु वर्णन, भक्ति, श्लेष वर्णन आदि का वर्णन किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेनापति रीतिकालीन कवियों की भांति अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे। उन्हें अलंकारवादी कवि कहा जाता है। सेनापति के काव्य में विविध भावों का चित्रण हुआ है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं, भाव एवं कला पक्ष दोनों आते हैं। तो आज हम सेनापति के भाव सौंदर्य या भाव पक्ष का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करेंगे। नंबर 1 है श्रृंगार वर्णन। सेनापति ने अपने ग्रंथ कवित्त रचनाकर में ऋतु और श्रृंगार का अत्यंत सरस वर्णन किया है। श्रृंगार के अंतर्गत रूप वर्णन, नायिका भेद वर्णन, संयोग एवं वियोग पक्ष का वर्णन आदि इन्होंने किया है। रूप वर्णन में उन्हें सेनापति ने नायिका के नखशिख सौंदर्य, उसके हाव भाव, अनुभवों का भी सुंदर चित्रण किया है। जैसा कि नायिका के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सेनापति ने उनके नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार से किया है। करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल, छुवे द्रग चोर छवि पावत तरोना है। नाहि ने समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। श्याम है बरन ज्ञान धन के हरन मानो, सुरति को धरे बसी करन के टोना है। मोहत है करी सैन चैन के परम एन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। इसी प्रकार से नायिका के अंगों का चित्रण करने में कवि ने अनेक नवीन उपमानों का सुंदर वर्णन किया है। दूसरी ओर उन्होंने नायिका के अधरों का, उसके मुख सौंदर्य के लिए भी भावानुभूतिपूर्ण उपमानों का प्रयोग किया है। नायकों के अधरों का वर्णन देखिए। केसरी निकाय किस लय की रताई लिए, झाई नहीं जिनकी धरत अलकत है। दिन कर सारथी ते सेना देखियत राते, अधिक अनार की कली ते आरकत है। इसी प्रकार नायिका के मुख सौंदर्य के वर्णन की दृष्टि से ये पंक्तियां दृष्टव्य है। कुंद से दसन घन कुंदन वदन तन, कुंद सो उतारी धरी क्यों बने बिछुरी के। शोभा सुख कंद देखो चाहिए बदन चंद, प्यारी जब मंद मुस्कानी मेक मूरी के। इसी प्रकार से नायिका के केश राशि के सौंदर्य का वर्णन भी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में किया है। कालिंदी की धार निर्धार है अधर गन, अली के धरत जानिकाई के न लेस है। जीते अहि राज खंडी डारे है शिखंडी घन, इंद्र नील कीर्ति कराई नाही ए सहे। रगड़न लागत सेना हिये के हरस कर, देखत हरत रति कंत के कलेश है। चीक ने सगन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केश हैं। नायिका के नखशिख वर्णन के साथ ही कवि ने ऋतु वर्णन के माध्यम से संयोग श्रृंगार का वर्णन भी किया है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रकृति को उद्दीपन रूप में अपनाकर वियोग वर्णन का भी मनोरम चित्रण किया है। एक उदाहरण देखिए। कलप सी राती सो तो सोए न सी राती क्यों हूँ, सोई सोई जागे पे न प्रात प्रेखियत है। सेनापति मेरे जान दिन हुते राती भई, दिन मेरे जान सपने में देखियत है। इस प्रकार से सेनापति ने विरह वर्णन में मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है।
कौन बिरमाए कित धाये, अजहु न आए, कैसे सुधि पाऊं मदन गोपाल की आदि पंक्तियों में सेनापति ने विरह व्यथा का मार्मिक एवं भावपूर्ण अंकन किया है। वियोग काल में प्राय वर्षा और बसंत ऋतु अधिक दुखदायी होती है। विरहिणी नायिका को पलाश के फूल दहकते हुए अंगारे के समान प्रतीत होते हैं। इसी कारण वह अत्यधिक खिन्न एवं उदास रहने लगती है। पंक्तियां देखिए। जोते प्राण प्यारे पर देश को पधारी, तोते विरह ते भई ऐसी वातिथ की गति है। करी कर ऊपर कपोलहि कमल नैनी, सेनापति अनमनी बैठी रहती है। कागही उड़ावे कोउ कोउ करे सगुनीति, कोउ बैठी अवधि के बासर गनती है। कि कभी वह कौवों को उड़ाती है तो कभी बैठी प्रिय मिलन की दिन गिनती है। और दूसरी ओर वर्षा ऋतु में भी नायिका का मानसिक संताप अत्यधिक बढ़ जाता है। तो देखिए। दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पावस न आई प्रेम पतियाँ। धीर जल धर की सुनी धुनी धर की है, दर की सुहागन की चोह भरी छतियाँ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेनापति ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों अर्थात संयोग और वियोग का सुंदर चित्रण किया है। इस नायिका के रूप सौंदर्य के भी अनेक लुभावने चित्र सेनापति के काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा बिंदु के रूप में हम लेते हैं भक्ति भावना निरूपण। सेनापति राम भक्त कवि थे। उन्होंने राम कथा का वर्णन करते हुए श्री राम की स्तुति, महिमा, शील, सौंदर्य, भक्ति, ध्यान, स्मरण आदि अनेक स्वरूपों का वर्णन किया है। सेनापति ने राम नाम का स्मरण करने से मन और वाणी दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। इस दृष्टि से ये पंक्तियाँ देखिए। एति राम कथा ताही कैसे के बखाने नर, जाते ए विमल बुद्धि बानी के विहीने हैं। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, काहू काहू ठोर के कवित कछु कीने हैं। इतना ही नहीं, प्रथम छंद में ही राम वंदना के अंतर्गत प्रथम छंद में उन्होंने राम की वंदना इस प्रकार से की है जिसमें उन्होंने राजा राम को तीनों लोकों के स्वामी के रूप में बखान किया है। मंद मुस्कान कोटि चंद ते अमंद राजे, दीप्ति दिनेश कोटि हूते अधिकानिये। कोटि पंचवान हूते महाबलवान कोटि, कामधेनु हूते महादानी जग जानिए। और ठोर झूठो बर नत एतो सेनापति, सीतापति याहुते अधिक गुण खानिए। ऐसी अति उकति जुगति मो बताओ जासो, राजा राम तिनी लोक नायक बखानिए। इसके अतिरिक्त भक्ति वर्णन के अंतर्गत सेनापति ने भगवान राम कथा के साथ साथ गंगा की पवित्रता एवं उसकी महत्ता का चित्रण भी निम्नलिखित पंक्तियों में किया है। कालते कराल काल कूट कंठ मांझ लसे, ब्याल उर भाल आगी भाल सब ही समे। व्याधि के अरंग ऐसे व्यापी रहो आधो अंग सो शिवा की बख्शीश में। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सेनापति ने भक्ति के साथ साथ अपने काव्य में कुछ नीतिपरक कविता सवैये भी लिखे हैं। उनका नीतिपरक का यह दोहा देखिए जिसमें वो कहते हैं, करम करम करी कर मन कर, पाप करम न कर मूड शीस भयो सेत है। आवत विराम बैस बीती अभिराम, ताते करी विश्राम भाजे रामे किन लेत है। कि हे मनुष्य, तू मन से राम का भजन क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि अब जो है वो जीवन का अंत समय आ गया है। और इसमें एक अन्य नीतिपरक सवैये में उन्होंने संपूर्ण मनुष्य जीवन का चित्रण बचपन, यौवन और वृद्धावस्था की वर्णन किया है। कीनो बालापन बाल केली में मगन मन, लीनो तरुणापे तरुणी के रस तीर को। अब तू जरा में पर्यो मोह पिंजरा में, सेनापति भजूरा में जो हरैया दुख पीर को। चितहि चिताऊं भूले काहू न सताऊं, आऊ लहे कैसो ताऊं न बचाऊ दे शरीर को। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सेनापति के काव्य में भक्ति एवं नीति दोनों का सुंदर चित्रण हुआ है।
इनका भक्ति चित्रण अत्यंत मर्यादित, आस्थामय, दैन्य निवेदन से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तीसरे बिंदु के रूप में हम लेते हैं प्रकृति चित्रण। सेनापति प्रकृति सौंदर्य के कवि भी माने जाते हैं। सेनापति के काव्य में प्रकृति का मनोरम चित्रण हुआ है। उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन करते हुए प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन और अलंकारिक रूप का चित्रण किया है। परंतु फिर भी प्रकृति का आलंबन रूप का वर्णन करने में कवि को अधिक महारत हासिल हुई है। 6 ऋतुओं के वर्णन में सेनापति ने बसंत ऋतु की प्राकृतिक छटा का आकर्षक वर्णन किया है और लिखा है, बंदी जी में बोलत बिरद कीर कोकिल है, गुंजत मधुप गन गुन गहियत है, आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सोधे के सुगंध मांझ सने रहियत है। इसी प्रकार से ग्रीष्मकालीन उमस और उत्तप्त भयंकरता का वर्णन देखिए। वृक्ष को तरनी तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल बिकराल बरसत है, सेनापति नेक दोपहरी ढरत होत, धम का विषम जो न पात खरकत है। इसी प्रकार से सेनापति ने वर्षा ऋतु की प्रकृति का एक और चित्रण किया है, तो दूसरी ओर निरर्थक गर्जना करने वाले शरतकालीन बादलों का वर्णन करना भी वो नहीं भूले हैं। यथा दामिनी दमक, सूर्य चाप की चमक, शाम घटा की झमक, अति घोर घन घोर ते, कोकिला कलापिकल कुजत है जित तित, सीकरते शीतल समीर की झकोर है। इसी प्रकार हेमंत ऋतु का वर्णन भी उन्होंने किया है। हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, रही है गरम भोन कोनन में जाय के, धूम नैन बहे लोग आगी पर गिर रहे, हिय में लगाई रहे नेक सुल गाय के, मानो बीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छती आँखी छहाँ राख्यो पाऊ की छिपाई के। इसके अतिरिक्त ऋतु वर्णन में कवि ने श्लेष वर्णन में ग्रीष्म और वर्षा दोनों का वर्णन एक साथ भी किया है। उदाहरण देखिए, देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर चोर, तिन तरवर सब ही को रूप हर्यो है, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन चाह चाही बोही चित्त धर्यो है, देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है। इस प्रकार से सेनापति के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत ही सरस, सशक्त, सौंदर्यपूर्ण है। इसमें उन्होंने भावुकता एवं स्व अनुभूतियों का भी परिचय दिया है। भाव पक्ष के पश्चात हम आते हैं कला पक्ष पर। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सेनापति के काव्य का कला पक्ष भी अत्यंत आकर्षक है। उनके काव्य में भाषा, शैली, अलंकार, छंद आदि का उचित संयोजन दिखाई देता है। सेनापति के कला पक्ष को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1 है भाषा सौष्ठव। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। कुछ आलोचकों का मानना है कि साधारण से साधारण शब्द भी सेनापति के हाथ में आकर सैनिक की तरह सशक्त बन जाते हैं। फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में भी इन्होंने स्वाभाविकता दिखाई है। इनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है, परंतु माधुर्य की भी कमी नहीं है। सेनापति परिमार्जित भाषा का प्रयोग करने के पक्षधर थे। यही कारण है कि उनके काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। एक उदाहरण देखिए, सूर्य तरु सार की संवारी है बिरंची पची, कंचन खचित चिंतामणि के जराय की। इसी प्रकार कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि, परम निधान सुरसरी मकरंद के। सेनापति ने अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अंबर, अनल, उर, उन्नत, लोचन, मन, दामिनी, सुरतरु, सुरचाप, कलापी, कंज, मधुप, निधि आदि। सेनापति ने भावाभिव्यक्ति में कोमलता लाने के लिए अर्ध तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया है, जैसे मरम, निर्मल, बसीकरण,
दीर्घ, प्रवीण, इनके काव्य में देशज शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है। फारसी शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जैसे गरद, दरद, तहखाने, ताक, गरूर आदि। सेनापति ने कहीं कहीं शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है। श्लेष, चमत्कार, यमक के कारण उन्होंने ऐसा किया है। उदाहरण देखिए, अक्षर है विशद करति उसे आप सम, जाते जग तक को जड़ ताऊ विनसती है, मानो छवि जाकी उद्वत सवितासी, सेनापति कविता की कविताई विलसती है। इसमें कवि ने सविता और कविता के पक्ष में श्लिष्ट अर्थ देने के लिए शब्दों को तरोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। दूसरे बिंदु के रूप में हम देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। सेनापति ने अपने काव्य में भाषागत सौंदर्य और भावगत सबलता लाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है, जैसे पार न परत है, बात कहत बिलात दिन आदि। सेनापति के काव्य में यद्यपि अभिधा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग हुआ है, फिर भी व्यंजना का पुट उसमें सरसता लाने में समर्थ रहा है। मानवीकरण के प्रयोग से इन्होंने व्यंजना का अच्छा समावेश किया है। इस प्रसंग में गर्मी की दोपहरी का यह दृश्य देखिए, जिसमें पवन को भी छाया में विश्राम करते हुए दिखाया गया है। मोरे जान पोनो सिरी ठोर को पकड़ी कोनो, घरी एक बैठी कहूँ घामे बितवत है। तीसरा बिंदु है शैली विधान। सेनापति की प्रथम रचना काव्य कल्पद्रुम थी, जो कि अप्राप्य है। इनकी उपलब्ध रचना कवित्त रत्नाकर है, जो कि मुक्तक शैली में लिखी गई है। इसमें वर्ण्य विषय के अनुसार ही कहीं कहीं वर्णात्मकता है तो कहीं भावात्मकता भी है। राम कथा, शिव भक्ति, गंगा स्तवन आदि से संबंधित वर्णन अधिक वर्णात्मक है, उनमें भावात्मकता कम है। तो दूसरी ओर श्रृंगार, सौंदर्य और ऋतु वर्णन से संबंधित जितने भी कवित्त हैं वो अत्यंत भावात्मक है। श्लेष चमत्कार के जो कवित्त हैं वो मध्यम कोटि के हैं। सेनापति ने कवित्त के अलावा छप्पय और सवैया भी लिखे हैं। उनकी चित्रात्मक शैली है, जिसकी ये पंक्तियां देखिए। खंड खंड सब दिगमंडल जलद सेत, सेनापति मानो संग फटिक पहाड़ के, पूरब को भाजत है रजत से राजत है, गग गग गाजत गगन घन क्वार के महीने के बादलों का चित्रात्मक वर्णन इस कवित्त में कवि ने किया है। अलंकार विधान। सेनापति ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यतिरेक आदि अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह सेनापति ने अलंकार चमत्कार का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने अनुप्रास अलंकार को अधिक से अधिक अपनाया है। निम्नलिखित पंक्तियां देखिए। बरन कनक बनी बानक बनक आई, झनक बनक बेटी जनक नरिंद की। यमक अलंकार का प्रयोग भी उन्होंने बहुतायत से किया है। उदाहरण के लिए देखिए, लुबन की लपेटे वे चहु और लपेटे ये, ओढ़े सलिल पटे न चैन उपजत है। श्लेष अलंकार का प्रयोग भी कवि सेनापति में किया है और सेनापति का श्लेष वर्णन तो अत्यधिक प्रसिद्ध है। श्लेष वर्णन का यह उदाहरण देखिए, जिसमें कवि ने धरोहर और वित्त दोनों का वर्णन किया है। बानी सो सहित सुबरन मुह रहे जहाँ, धरित बहुत भांति अर्थ समाज को। इस कवित्त में सेनापति का श्लेष सौंदर्य देखते ही बनता है। इसी प्रकार से कवित्त और बाण के पक्ष में जो श्लिष्टात्मक प्रयोग उन्होंने किया है, उस दृष्टि से यह सवैया देखिए। तुकन सहित भले फल को धरत सुधे, सेनापति कवि के कवित्त बिलसत अति, मेरे जान बान है अचूक चापधारी की। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा आदि का प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण देखिए।
मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतियाँ की चाह राख्यो पावक छिपाई के। इस तरह के अनेक प्रयोग सेनापति के काव्य में देखने को मिलते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सेनापति का काव्य सौंदर्य अत्यंत ही आकर्षक और मनोरम है। उनके काव्य में श्रृंगार रस की मधुरता, कोमलता और सुंदरता है, तो भक्ति भाव की दीनता एवं आस्था भी है। प्रकृति की मनोरम झांकी है, तो श्लेष का अनोखा चमत्कार भी है। छंद, शैली एवं भाषागत समन्वय के साथ उनकी भावाभिव्यक्ति भी अत्यंत प्रखर है। सेनापति के काव्य सौंदर्य के संबंध में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इन पंक्तियों को देखते हैं। कहीं तो सेनापति की भाषा स्निग्ध, मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भावपूर्ण प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, और कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है। इतना ही नहीं, वह कहीं कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर है और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभूति दिखाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेनापति का काव्य सौंदर्य उत्कृष्ट है। धन्यवाद।